जय हिंद फ्रेंड्स। तो भाई आज अपनी 5वीं वीडियो लेके चलते हैं मैथ की। तो आज एक छोटा सा नुन्ना सा प्यारा सा एक टॉपिक लेते हैं आपका, कौन सा, नाप और धारा। बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो एसएससी जीडी तक का लेवल मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, वही लेवल तक कराएंगे हम, ठीक है। तो भाई कुछ बातें हैं, 2 मिनट वो बातें जाननी है। फॉर्मूले बनेंगे, कैसे बनते हैं फॉर्मूले, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जैसे मानते हैं शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें जितनी भी बातें चलती है ना फॉर्मूले में, वो सारी चाल की बात चलती है। x किलोमीटर प्रति मतलब किलोमीटर प्रति घंटे तो है ही है। शांत जल में नाव की चाल कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की चाल, धारा की चाल मान ली आपकी y किलोमीटर प्रति घंटे। अब भाई जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें जाना है, एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस है। तो यदि आपकी धारा इधर बह रही है और हमारी नाव भी इधर ही जाएगी, तो मेरे भाई क्या होगा, आपके नाव की चाल और धारा की चाल आपस में क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो। पर जिसको बोलते हैं हम अनुकूल दिशा, धारा के अनुकूल, मतलब कि डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हैं। तो अनुकूल को लिखना चाहो तो आप डी से डिनोट कर लीजिए। तो अनुकूल में धारा की चाल और नाव की चाल क्या जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। पर क्या हो, ये तो था कि नाव भी इधर जा रही है, आपकी धारा की चाल तो ऐसे ही हो और नाव की चाल क्या है, जा चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगी तो क्या होगा भाई, आपकी धारा की चाल माइनस हो जाएगी नाव की चाल में से, क्योंकि धारा भी भाई बल लगाती है अपना। तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो इसको बोलते हैं हम प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा में प्रतिकूल लगते हैं। इंग्लिश में इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, इसको u से डिनोट करेंगे। तो बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर d इक्वल टू क्या आया आपका, x प्लस वाई आया, और u क्या आया आपका, x माइनस वाई आया। तो यहाँ पर 2 समीकरण बन चुके हैं आपके। तो जोड़ने पर y से y गया, ये कितना आ गया आपका, d प्लस यू इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, d प्लस यू अपॉन 2। तो जहां पर भी आपको देखने को मिले कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, फॉर्मूला कौन सा आ गया, d प्लस यू अपॉन 2। ऐसे ही सेम बात करते हैं आपके किसकी तरफ, इसको एक बार घटाने पर d इक्वल टू एक्स प्लस वाई, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब मैंने कहा कि घटाने पर, अब घटाने पर करेंगे तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे कितना आ गया, d माइनस यू इक्वल टू एक्स से x खत्म, ये कितना हो गया जी 2y, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, d माइनस यू अपॉन 2। तो धारा की चाल पूछी जाए तो आपका फॉर्मूला बनता है ये। तो ये थोड़ी बेसिक बातें हैं, ये जाननी हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 2-3 टाइप बनते हैं, इसमें ज्यादा टाइप है नहीं। पहला 2 टाइप करवाऊंगा, 2 टाइप के अंदर ही आपके 3-3 पार्ट करवा दूंगा, ठीक है। उसी से आपका पूरा का पूरा ये क्या है, नाव धारा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमें पढ़ना है उतने लेवल तक का, पूरा लेवल नहीं लेके चल रहे हैं, बिल्कुल लिमिट का लेवल लेके चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो उतारना तो उतार लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो भाई मान लेते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। आपकी जो शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल वो मान लेते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो धारा की चाल है वो मान लेते हैं आपके 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, मतलब 12 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 16। ये d क्या है, धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में। u क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई, मतलब 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ध्यान रखनी है भैया ये बात, आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला प्रश्न, एक नाव
धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब भाई आपसे पूछा क्या गया है, ज्ञात करें। यहाँ पे पूछा गया है नाव की चाल, और नाव की चाल क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। और x के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अनुकूल प्रतिकूल दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, मतलब d प्लस u/2। बहुत बढ़िया भाई। d कितना है हमारा, धारा की दिशा में 20 से, और धारा के विपरीत दिशा में कितना है 8 से। दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 20 और 8 कितने हो गए 28। 28 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये क्या आया आपका, नाव की चाल आई। अब यहीं पे पूछ लेता कि धारा की चाल ज्ञात करें, तो धारा की चाल क्या होती है आपकी, y होती है। बाई चांस पूछ लेता y इक्वल टू क्या होता है, d माइनस यू, d-u/2, मतलब 20 - 8/2। 20 में से 8 गए तो कितने बचे 12, 12/2 कितना भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी भैया, तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। वही प्रश्न पूछ लिया, x की वैल्यू पूछ ली, तो x क्या होता है आपका d + u/2, मतलब कि भाई 25 + 5/2, 30/2, मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका क्या है, राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये टाइप 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर, तो दिक्कत। तो टाइप 1 का दूसरा पार्ट कैसे बनेगा, इसमें अब की बार क्या करेगा, आपसे चाल को छिपा लेगा। चाल को छिपाकर क्या दे देगा, दूरी दे देगा और समय दे देगा। मतलब कहने का अर्थ क्या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मान के चलो दूरी है 40 किलोमीटर। इसको तय करने में धारा की दिशा में जो नाव को समय लगता है वो लगता है भाई 4 घंटे। और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में नाव को जो समय लगता है वो लगता है भाई जैसे 8 घंटे। कह दे एग्जाम्पल 40 किलोमीटर को तय करने में 8 घंटे समय लगता है। तो बताइए कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहां से आपको दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, यहां पर भी दूरी है, यहां पर भी समय है। आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सारी की सारी बात किस में चलती है, आपकी चाल में चलती है। तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 40/4। ये कितनी आ गई आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से कितनी आ जाएगी आपकी यू की वैल्यू 40/8। 40/8 मतलब कि आपके 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करिए d + u/2, मतलब 10 + 5/2 15/2 = 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका राइट आंसर है मेरे भाई। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए, करना उसको भी, ठीक है। चलिए, तो भाई दूसरे प्रकार का एक क्वेश्चन आपके टाइप 1 में। एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है और वापसी में धारा के विपरीत 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो भाई इससे घबराना नहीं है कि इसमें दे दिया 36 किलोमीटर, इसमें दे दिया 24 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की चाल जो रहेगी आपकी वो सेम मानेंगे, शुरू से पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। और जो नाव की चाल रहेगी वो भी शुरू पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लीजिए। d की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, दूरी बटे समय, मतलब 36/2 कितनी होगी 18। u की वैल्यू कितनी आएगी भाई 24/4, ये कितनी होगी 6। पूछी क्या है, नाव की चाल। नाव की चाल क्या होती है आपकी x = d + u/2।
2, मतलब 18 प्लस 6 बटे में 2 कितनी होगी 24/2 कितना हो गया भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नाव की चाल कितनी निकल के आई आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत किसी को? इसमें अब टाइप 1 के अंदर लेते हैं आपका तीसरा टाइप, तीसरे प्रकार। तो भैया तीसरा टाइप बनता है, तीसरा पैटर्न बनता है इसका ये, एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है, जबकि यह 54 किलोमीटर बहाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब की बार क्या किया गया है, आपसे समय इकट्ठा दे दिया गया है, अलग अलग समय नहीं दिया गया है। मतलब कि वही बात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का और आने का, ये T1 प्लस T2 है, ये 9 घंटे दे दिया है। और एक में इसी प्रकार से जाने का और आने का समय है वो T1 प्लस T2, ये दे दिया अभी आपके 8 घंटे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई यदि हमको x की वैल्यू उसकी d की वैल्यू या x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, d की वैल्यू के लिए समय से क्या कर देते थे भाई, मल्टीप्लाई कर देते थे, जब हमारी क्या आ जाती थी x की वैल्यू आ जाती थी। पर यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 36 क्या है, डिस्टेंस है, धारा के साथ जा रहे हैं, तो मतलब कि सीधी सी बात है d से भाग करेंगे, तो d से डिवाइड करो, प्लस में 42 धारा के प्रतिकूल, अब डिवाइड किससे करो, u से करो, किसके बराबर आएगा 9 घंटे के बराबर। देख लीजिए डिस्टेंस अपॉन आपकी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का आने और जाने का कुल समय दे रखा है 9 घंटे। बात क्लियर। दूसरे में वही प्रोसीजर 54/d प्लस 30/u इक्वल टू 8 घंटे। कोई दिक्कत भाई? तो यहाँ पे गौर करिएगा, दो मेथड से करवाऊंगा इसको, एक तो बेसिक से बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको सिंपल मेथड से बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। तो भाई 36/d इधर 42/u इधर 54/d इधर 30/u, तो एक को बराबर करिए जैसे करते थे वो x और y में। तो मेरे भाई कैसे बराबर कर सकते हैं, यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108d प्लस में 3 से करी यहाँ पे तो होगा 126/u बराबर 9 तिया 27, इधर 2 से करिए 108/d प्लस में 2 से करोगे 60/u बराबर कितना आ गया 8 दूनी 16 के। तो इन दोनों को घटाने पर ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, 108/d से 108/d कट गया। 126u में से 60u जाएंगे तो कितना बचेगा 66, u बचेगा, 27 में से 16 गए तो कितना बचा 11 बचे। u की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, u की वैल्यू आपकी रुक जाने 6 तो कट गया, रोक के बेटा वीडियो ने खोल दे। अच्छा सॉरी, ये 66u नहीं आएगा, ये आएगा आपका 66/u बराबर 11 से काटा कितनी बार 6 बार, तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ चुकी है। तो u की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, d की वैल्यू निकाल लीजिए। किसी भी समीकरण में रख के निकल जाएगी आपकी। जैसे समीकरण 1 में मैं मान रखूं तो 36/d प्लस में u की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे जब मैंने 6 रखा तो डिवाइड करेंगे इसके, तो कितनी बार जाएगा 7 बार इक्वल टू 9 के। 36/d बराबर 7 इधर गया तो कितनी बार 2 बार, 2 से काटो इसको 18 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई। u की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 18 है। पूछी किसकी है, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी x, और x की वैल्यू कैसे d प्लस u/2। तो 18 प्लस 6/2 24/2 कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड क्वेश्चन को करने का। पर भाई पेपर में क्या इतने बड़े मेथड से हमको क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन को कैसे जाएंगे, बाई ऑप्शन जा सकते हैं या हम डी और यू का मान रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब करके देखते हैं कैसे मान रख के। आपके सामने ये रकम लिखी हुई है 36/d प्लस 42/u
बराबर 9 के। तो क्या करो, ऐसी संख्या का मान मानो d का और u का कि यहाँ पर जोड़ने पर कितने आ जाए, 9 आ जाए। अब भाई d का मान कौन सा मान सकते हैं हम, d और u का मान मानेंगे जिससे संख्या क्या जाए, पूरी पूरी कट जाए ऊपर वाली, और 36 और 54 का क्या हो, फ्रैक्शन में हो वैल्यू। ठीक है, तो d का मान फैक्टर में, सॉरी फ्रैक्शन नहीं फैक्टर में हो, तो d का मान रख के देखिए, 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो आप। ठीक है, बढ़ाकर कितना भी मान सकते हो, पर कितना मानना चाहिए कि जोड़ने पर कितने आए, फाइनली 9 आए मेरे भाई। तो d की वैल्यू मानिए 1 नहीं हो सकती, 2 माना 2 नहीं हो सकती, 3 माना 3 नहीं हो सकती, 9 मान लिया, 9 करके देखिए, 9 चौक 36, 9 छीन 54। तो यहाँ पर कितना है फिर, जब मैंने यहाँ पर 9 रखा d की वैल्यू, तो 9 चौक 36, यहाँ पर फिर क्या रखूं जो 9 आ जाए, तो भाई यहाँ पर 5 आना चाहिए, 4 और 5 कितने हो जाते हैं, 9 आना चाहिए। क्लियर सी बात है। तो रख के देखिए, नहीं होगा, तो 9 भी आपका क्या है, सक्सेस नहीं है। तो कितना मान है फिर, तो 18 मान लीजिए, 18 मानोगे तो 18 दूनी क्या होता है आपका, 36 होता है। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए जोड़। ठीक है, और यहाँ पर भी भाई फिर u की d की वैल्यू जब 18 आ गई, तो u की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। तो d की वैल्यू यहाँ पर 18, u की वैल्यू 6 फिट हो चुकी है। यहाँ पर नीचे भी इसको देखिए, या फिट होती है नहीं होती। तो जब मैंने d की वैल्यू 18 रखी, 18 तिया 54, यहाँ पर u की वैल्यू 6 रखता हूँ, 6 पंजे 30, 5 और 3 8, तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। d की वैल्यू कितनी है आपकी 18, u की वैल्यू कितनी है आपकी 6, x की वैल्यू पूछी है, तो 18 प्लस 6 बटे 2, तो 24 बटे 2, मतलब कि भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार से आप मानकर कर सकते हो क्वेश्चन को। सिंपल पड़ता है, बहुत इजी पड़ता है। तो ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलेगी अच्छी गई। ठीक है, ठीक है भाई। एक नाव भाव के साथ 44 किलोमीटर और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में तय करती है, जबकि यह 55 किलोमीटर भाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 11 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। चलो भाई, तो बहाव के साथ तो 44 बटे डी प्लस में 40 बटे यू, कुल समय दे रखा है आने जाने का तो 12। ऐसे ही 55 बटे डी प्लस 30 बटे यू बराबर किसके आ जाएगा मेरे भाई, 11 घंटे। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो पहले से भी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 44 से 55 है। अब तुम आप खुद गौर करोगे किससे कटेगा, तो ये कटेगा भैया 11 से। तो डी का मान कितना आ गया, 11 आ गया। मान के देखते हैं, फिट होता नहीं होता। 11 से करोगे 4, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 8। तो 8 बनाने के लिए यहाँ पे कितना रखूँ मैं, यू का मान 5 रखूँ, यू की वैल्यू यहाँ पर 5, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 6। तो क्या फिट होता है 5 रखने पर, हाँ जी। 5 6 30, 5 8 40, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 4 और 8 12, 5 और 6 11। परफेक्ट। डी की वैल्यू 11, यू की वैल्यू कितनी भाई 5। पूछी क्या है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, x होती है। तो x क्या होगा, d प्लस यू, 11 प्लस 5 बटे 2, 11 और 5 16 बटे 2, कितना आया मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को, बहुत अच्छे। रोको जी, करें स्टार्ट जी। ठीक है भैया। तो टाइप टू चल गया भाई। टाइप फर्स्ट में आपके 3 ही पैटर्न बनते हैं, वो हमने कर ली है डिस्कस। तो टाइप 2 के अंदर जो पैटर्न बनेगा, इसमें क्या है भाई, कहा जाएगा कि ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक, ठीक है, निश्चित बिंदु है आपका पहुंचने में इतना समय लगता है। अब ये भाई पहुंचने की यदि मैं बात करूं, तो ये डिस्टेंस ही तो है आपकी यहाँ से यहाँ तक। तो डी होगी आपकी जो डी फोर डाउन स्ट्रीम भाई, अनुकूल दिशा में, तो वो क्या होती है, x प्लस वाई होती है। क्लियर है ये तो आपको, ठीक है। इधर यदि मैं बात करूं, ये नाव है, ये आपकी भैया प्रतिकूल, u इक्वल टू क्या होती है, x माइनस वाई होती है। कंफर्म है भाई ये तो आप सभी। अच्छा, मुझे यहाँ से आप बताइए, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ तक के दूरी निकालनी है, तो मैं d में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम का, जो t1 है आपका टाइम है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से भी तो डिस्टेंस निकाल सकता हूँ भाई, कि u में मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं,
T2 से कर दूं तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू रहेगा आपका, बराबर आ जाएगा। तो भाई इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं हम d की जगह पर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई T1 इजिकल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई T2 इजिकल टू किसके, आपके डिस्टेंस के, दूरी के बराबर। तो भाई अगला पैटर्न है जो, उसमें एक फॉर्मूला बनता है और ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने बता दिया कि कैसे बना है ये फॉर्मूला। यहां से फिर से लेंगे आपके, एक बार दोबारा बता देता हूं। डी ये आपका डाउनस्ट्रीम वाला है अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में क्या है भाई, चाल, नाव की चाल और धारा की चाल क्या जाती है, जुड़ जाती है। पहुंचने में इतना समय लगा। अब ये बिंदु है ना, जो ए बिंदु से लेकर बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं, निश्चित दूरी है, ये कम बढ़ती नहीं है, ये फिक्स है, आने वाली भी और जाने वाली भी। u इजिकल टू एक्स माइनस वाई, इसमें T2 समय लगा आपको, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, चाल गुना समय। तो ये भी चाल गुना समय, ये चाल और समय है, ये चाल होगी ये समय है। इसी प्रकार से ये चाल है और ये समय है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का 3। ठीक है जी, तो टाइप 2 का एक क्वेश्चन, एक नाव भाप के साथ 4 घंटे चलती है और वापसी में उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो मेरे भाई वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x प्लस वाई मल्टीप्लाई T1 इजिकल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई T2। x कितना है आपका, जितना शांत जल में नाव की चाल, तो इतना बता दिया 18 प्लस वाई, एक साइड जा रहे हैं तो चलने में समय कितना लगा, 4 घंटे, तो मल्टीप्लाई 4 से, x 18 माइनस वाई मल्टीप्लाई किससे भाई, 5 से। कर दीजिए, सॉल्व करिए, 4 से करिए, 18 चौक 72, 4 वाई बराबर 18 पंजे 90 माइनस 5 वाई। वाई एक साइड ले जाइए, नंबर को एक साइड ले जाइए, जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 4 और 5 कितने हो गए, 9 वाई। 72 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, 90 में से 72 गए तो 18। वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ध्यान रखना है, शांत जल में आपकी, शांत जल में धारा की चाल पूछी है, तो धारा की चाल कितनी निकल के आई आपकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो भाई एक प्रश्न आपका ये ले लेते हैं, एक नाव भाप के साथ वापसी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है, ओके जी, और भाप की तुलना में प्रतिकूल यात्रा में 3 गुना अधिक समय लगता है। तो भाई सीधी सी बात है, भाप के साथ जो है आपका, मान के चलो ये T समय ले रही है, तो धारा के जो प्रतिकूल है आपका, वो समय लेती है 3T, तो दिक्कत नहीं है। मान चलो यहाँ पे 1 घंटा ले रही है, यहाँ पे 3 घंटा लेगी, यहाँ पे 2 घंटे ले रही है तो यहाँ पे 6 घंटे लेगी, बस। तो क्या कहा गया है, यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। भाई फिर से वही फॉर्मूला आपका, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई T इजिकल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई T2 इजिकल टू डिस्टेंस के। x का मान पूछा है तो x प्लस वाई, वाई कितना है आपका, 8 दे रखा, 8, इसको t मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया x माइनस 8 मल्टीप्लाई 3T, T से T गया, x प्लस 8 बराबर 3 की गुना करिए, 3x माइनस 8 दिया 24, x एक साइड इधर गया तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का, तो -3 में से 2 गए तो 1 गया तो 2x हो गए माइनस के, इधर ये प्लस का तो इधर किसका चला जाएगा, माइनस के, तो 24 और 8 कितने हो गए आपके, 32 हो गए माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 किलोमीटर। तो शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है आपकी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भाई ये आपका टाइप 2 होता है समाप्त। इसमें अब क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके थोड़े, उनको हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। एक नाव ए बिंदु से बी बिंदु तक यात्रा करती है और वापसी में बी से ए तक यात्रा करती है और उल्टी धारा से भाप के साथ की तुलना में 80 मिनट ज्यादा लेती है। तो इसमें क्या बता दिया, ये T1 माइनस T2 बता दिया गया है, ठीक है। वो कितना है, 80 मिनट। इस 80 मिनट को आवर में चेंज कर लो, डिवाइड कर लो 60 से, तो 80/60 लिख दो, ठीक है। और शिथिल पानी में नाव की गति 12 किलोमीटर है और धारा की गति 3 किलोमीटर है, तो दूरी ज्ञात करो। भाई ये फॉर्मूला आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो मैंने कराया होगा उसमें आपको बताया होगा। यदि मैं यहाँ से
इसकी S1 निकालूं, ये S1 S2 वाला फॉर्मूला है आपका कि डिस्टेंस इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन, यदि समय क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है तो बटे में क्या लिखते हैं S1 माइनस S2, यदि विपरीत दिशा में चलते हैं, समय इकट्ठा दे रखा है तो S1 प्लस S2 हो जाता है। ठीक है, तो S1 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 15, S2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। फॉर्मूला लगाइए, दूरी पूछी है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई T। S1 कितना है आपका 15 आया, S2 कितना आया 9 आया, S1 माइनस S2 15 में से 9 के तो कितना आया 6, T कितना दे रखा आपका 80/60। आवर में चेंज कर लिया था, जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 गई, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, कितने आ गए भैया 30 किलोमीटर। तो ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की जो दूरी है वो डिस्टेंस भाई आपकी टोटल कितनी है 30 किलोमीटर है मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं नावधारा से। नावधारा का जितना भी आपका एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल तक का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतनी ही वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।